हाय एवरीवन, दिस इज विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आई हूँ और वो न्यूज़ ये है कि जिन बच्चों ने अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSCS पोर्टल यानी राउंड 1 या राउंड 2 या फेज़ 2 बोलो उसमें रजिस्टर नहीं किया था, उनको एक बहुत बड़ा मौका दे रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी फिर से रजिस्ट्रेशन करने का। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने मिस कर दिया था रजिस्ट्रेशन। मैंने कमेंट पढ़ा था सबका, काफ़ी बच्चे थे, बहुत लापरवाह हो आप लोग। लेकिन सच में उन बच्चों को दोबारा मौका गया है कि मिड एंट्री का। अब मिड एंट्री कब होगा, कैसे होगा, क्या करना है, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। बाकी आपको इस वीडियो को देखना है पूरा एंड तक, एक भी चीज़ मिस मत करना। और बहुत ही एक अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी दूंगी लास्ट में। अभी फ़िलहाल यहाँ देखो, ये ऑथेंटिक अपडेट मैं अब इस चैनल पर डालती हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। चलो आगे हम बात करेंगे आज का मिड एंट्री के बारे में। पहले तो ये है कि ब्रेकिंग न्यूज़ एक्चुअली में क्या है। देखो मोस्टली मुझे लगता है बच्चों को पता ही होगा कि क्या न्यूज़ आने वाली है, थर्ड एलोकेशन आने वाला है, थर्ड एलोकेशन में कैसे क्या होना है, ठीक है, वो सारी हम बातें करेंगे। फर्स्ट देखो कि अपग्रेड विंडो तो आज आपका लास्ट डेट, ठीक है, आज आपका शाम 5 बजे तक लास्ट डेट है अपग्रेड करने का। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो भैया जल्दी जाओ, फटाफट कर लो उसको, क्योंकि अभी तो 5 बजा नहीं है मेरे टाइमिंग के हिसाब से जब मैं वीडियो बना रही हूँ। लेकिन हाँ, हो सकता है मैं वीडियो अपलोड करते करते वो टाइम निकल जाए, ठीक है। और डिक्लेरेशन ऑफ अपग्रेड एलोकेशन आएगा कब, आपका 3 सितंबर को आ जाएगा उसका, ठीक है। कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द एलोकेटेड, अब एक्सेप्ट करने का भी 3 से लेकर 4 तक ही टाइम दिया गया है, उसको जल्दी से एक्सेप्ट करना। बहुत बच्चे ऐसे लापरवाही करते हैं, एक्सेप्ट करना छोड़ देते हैं, ये बहुत गलत बात है। मैंने देखा है काफ़ी बच्चों के कमेंट थे कि मैम मेरे से गलती हो गई, मैंने एक्सेप्ट किया ही नहीं। अरे भैया क्यों नहीं किया, इतनी लापरवाही। मतलब दिल्ली जैसे यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हो रहा है, उस पर भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ये बहुत बहुत ब्लंडर वाली चीज़ है आप लोगों की। फिर कॉलेज वेरीफाई करेगा आपका डॉक्यूमेंट, जो 3 से 5 के बीच में चलेगा आपका, यानी 3 सितंबर से 5 सितंबर तक, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट आपका रहेगा 6 सितंबर को। और मिड एंट्री जब वैकेंसी, ये पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद रेस्ट जो वैकेंसी जो बचेगी उसका एंट्री होगा आपका 7 सितंबर को। नोट कर लो, लिख लो, कहीं पे स्टिकी नोट लिख के चिपका दो कि 7 सितंबर को मुझे मिड एंट्री के लिए फॉर्म डालना है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है उनके लिए मैं बताऊंगी मिड एंट्री में कौन कौन बच्चे एलिजिबल है डालने के लिए, वो भी मैं बताऊंगी, क्लियर करूंगी अप्लाई, ठीक है। अप्लाई करने का 7 से लेकर 9 तारीख तक आपका टाइम दिया गया, 7 सितंबर से 9 तारीख तक, उस बीच में आपको अप्लाई कर लेना है। देन थर्ड राउंड ऑफ CSCS राउंड 2 परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन प्रोग्राम CW ECA स्पोर्ट्स एंड वार्ड कोटा वाले बच्चों का आएगा सितंबर 11 को। कैंडिडेट्स एक्सेप्ट करना होगा, उनको 11 से 13 तक मौका दिया जाएगा। कॉलेज वेरीफाई करेगी 11 से 14 तक। लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट फी रहेगी 15 सितंबर तक। ये उन बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स कोटा वगैरह से जो अप्लाई कर रखे हैं, जिनका थर्ड में आना है उनके लिए। और मिड एंट्री वालों के लिए धीरे धीरे आगे नोटिस आते रहेगी। और बहुत बच्चों, अभी बीच में बहुत सारे बच्चों ने विड्रॉ कर लिया था अपना एडमिशन, किसी भी रीज़न से किया होगा, बहुत बच्चों ने अपग्रेड कर लिया होता, तो बहुत हाईली चांसेस है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में होने का। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मिड एंट्री को पूरा कर लेना। जब भी फॉर्म आएगा, जब भी मैंने आपको क्या बताया, जब भी आएगा, यानी कि 7 सितंबर को आएगा, रिलीज़ होगा 7 सितंबर को, जैसे ही आएगा फॉर्म सबमिट कर देना, एकदम मिस मत करना, भूलना मत। मैं अभी भी कह रही हूँ, डेट नोट करके रख लो कि मिड एंट्री, हर बार दिल्ली यूनिवर्सिटी मौका नहीं देगा आपको कि दोबारा से फिर एक बार और मिड एंट्री निकाल दे, नहीं, ये आपके पास आखिरी मौका है। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने मिस किया था अपना, या फिर उन बच्चों के लिए जिन्होंने गलती करी थी। अब मैं बात करूंगी मिड एंट्री में कौन कौन से बच्चे होते हैं। फिलहाल यहाँ देख लो अपग्रेड विंडो में, इन द अपग्रेड विंडो ऑल एडमिटेड कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 1 एंड राउंड 2 विल बी एबल टू ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन फॉर दियर हायर प्रेफरेंस। मतलब जो अपग्रेड विंडो जो ओपन हो रहा है उस पर राउंड 1 और राउंड 2 के दोनों बच्चे ही अपग्रेड के लिए हायर प्रेफरेंस के लिए डाल सकते हैं। कैंडिडेट हु ऑप्ट्स फॉर अपग्रेड कैन आल्सो रीऑर्डर द प्रोग्राम, जो अपग्रेड के लिए डालेंगे वो रीऑर्डर के लिए डाल सकते हैं। कॉलेज कॉम्बिनेशन फॉर हायर इन द प्रेफरेंस दैट देन एलोकेटेड वन। इतना तो आपको क्लियर है, अपना इतना समझदार तो हुई। अब मिड एंट्री की बात कर लो। मिड एंट्री में ऐसे कौन से बच्चे हैं जो डालेंगे, देखो यहाँ पे, द कैंडिडेट्स हु आइदर फेल टू अप्लाई टू CSCS UG 2024 फेज 1 और कुड नॉट कंप्लीट फेज 2 कैन पार्टिसिपेट। जिन्होंने फेज 1 में नहीं भरा था, या वो बच्चे जो फेज 2 में रह गए थे, जिन्होंने नहीं फिल किया था, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं मिड एंट्री के लिए। कैंडिडेट्स हु गॉट रिजेक्टेड इन राउंड 1 और राउंड 2 ड्यू टू रॉन्ग सब्जेक्ट मैपिंग, हाँ ध्यान रखना, रॉन्ग सब्जेक्ट मैपिंग मत करना। 12th में जो है वही CUT होना चाहिए। अगर CUT में कोई एक्स्ट्रा दे रखा है तो देख लेना, नॉट अवेलेबल लिख देना, कुछ भी लिख, लेकिन सब्जेक्ट मैपिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट मैपिंग एकदम प्रॉपर करना। अगर सब्जेक्ट मैपिंग गलत करोगे तो फिर कोई नहीं बचा सकता, ये आखिरी मौका है। ये चीज़ मैं रिपीटेड मोड पे कह रही हूँ कि सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से कई बच्चे बाहर हुए हैं, ठीक है। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी विल ऑल्सो बी एबल टू करेक्ट दियर सब्जेक्ट मैपिंग एंड एडिट दियर प्रेफरेंस थ्रू द प्रोविजन ऑफ मिड एंट्री। जिन बच्चों का इसकी वजह से भी रिजेक्ट हुआ है वो भी दोबारा से डाल सकते हैं मिड एंट्री में। द एलोकेशन इन थर्ड राउंड विल बी बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ द कैंडिडेट्स अवेलेबल एज ऑन द 5 मतलब जब थर्ड राउंड एलोकेशन जब हो जाएगा उसके बाद आपका डेटा निकलेगा, उस हिसाब से आपको वैकेंट सीट के बारे में पता चलेगा कि मिड एंट्री में कितने सीट्स हैं और कितने बच्चे अप्लाई करेंगे, ठीक है। बाकी ऑथेंटिक अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी, बिल्कुल कोई नोटिफिकेशन अभी तो फिलहाल मिस मत करना, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत क्रूशियल और इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है आपके लिए। जिन बच्चों का एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है तो आप तो बिल्कुल भी मिस मत करना। और हाँ, एक बहुत बड़ी न्यूज़ ये है,
हमारी तरफ से, यानी कि अभी जो अपकमिंग बैच है 2025 वाले बच्चे आने वाले हैं, हमने 2022 से 23 के 24 के हज़ारों बच्चों का एडमिशन करवाया अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में। मैंने खुद प्रिपरेशन करवाई थी लास्ट ईयर, आपके देखा होगा, अगर आप जाओगे यूट्यूब के पीछे वाले वीडियो पे तो आपने देखा होगा कि मैंने पूरा प्रिपरेशन करवाया था, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, जो भी मेरे से पॉसिबल हो वो सब कुछ मैंने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया। इस साल फिर से आपके अनटोल्ड मैक भैया बैच लेके आ रहे हैं, जिस बैच का नाम है अल्फा बैच। उसमें 2025 के बच्चे के प्रिपरेशन के लिए या फिर आप में से कोई भी CUET का दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं, कंप्लीट उसकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। इवन आपकी इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, डोमेन हो गया, जनरल टेस्ट हो गया। देखो एज अ स्टूडेंट, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पता है कि CUET का एग्जाम उतना ही इंपॉर्टेंट जितना बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। अगर आप CUET क्रैक नहीं कर पाओगे तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। 12th में भले ही 99% ले आओ या 60%, डजेंट मैटर। अगर आपका CUET नहीं निकला तो कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, और प्रिपरेशन तगड़ी होगी तो ही CUET क्रैक होगा। इस बार का हाल तो देख ही लिया आपने, कैसे पेपर्स थे। तो प्रिपरेशन में कमी नहीं होनी चाहिए। आपको 1-to-1 मेंटोरशिप, मेरे से बात करना, मैक भैया से बात करने का हर एक का मौका मिलेगा आपको, हर एक चीज़ डिस्कस की जाएगी, और तब तक आपका हमारा साथ रहेगा जब तक आपको कोई कॉलेज नहीं मिल जाता नेक्स्ट ईयर। उसका लिंक, यानी कि जो भी फ्लैश हो रहा है ना अभी, व्हाट्सएप नंबर पे बस आपको हाई लिख के भेजना है। आपको बस बोलना है आई वांट टू ज्वाइन CUET कोर्स, बस इतना करना है। बाकी सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, जो स्क्रीन पे जो नंबर है बस उस पर जाके आपको मैसेज करना है, ठीक है। एम आई क्लियर टू यू ऑल? और कोई भी डाउट हो कहीं भी कुछ भी, आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो मुझे, या कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि मैम ये डाउट क्लियर नहीं हुआ, मैं वो सब कुछ क्लियर करूँगी। और CUET की प्रिपरेशन आज से शुरू कर दो। अगर आप दोबारा से पेपर देना चाहते हो, या फिर कोई नए बच्चे देख रहे हो कि आप चाहते हो कि अगले साल CUET का प्रिपरेशन स्टार्ट करना, तो अभी से ही लग जाओ। ये नहीं कि 12th के साथ साथ करना बहुत मुश्किल होता है, मुझे भी पता है। 12th का एग्जाम भी उतना ही इंपॉर्टेंट जितना CUET का भी एग्जाम इंपॉर्टेंट है। तो आप 2 महीना पहले प्रिपेयर करके CUET का एग्जाम अच्छे से क्रैक नहीं कर पाओगे, इसलिए प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करो। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है ये है, इस पर जाके बस आपको मैसेज करना, बाकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप में से कोई बच्चा CUET के अलावा चाहता है कि मैम BBA और प्लस MBA का कोर्स करना, लाइक IP मैट का एग्जाम देना चाहता है, तो उसकी भी प्रिपरेशन हम करवाएंगे आपको। जल्दी लॉन्च कर रहे हैं हम IP मैट का बैच, उसका भी डिस्क्रिप्शन में अभी जो नंबर है उस पर आपको डिटेल्स, सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। बस आपको हाई लिख के भेजना है अगर आप में से कोई भी BBA प्लस MBA का यानी IP मैट का एग्जाम देना चाहता है तो। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।